डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंदना कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको एक अगर कोई भी जेपीजी है या मुझे कोई आइकन है, मुझे आइकन को अगर उसको पीएनजी बनाना है, क्योंकि अगर मैं पीएनजी बना दूंगा तो पीएनजी बनाने से फायदा क्या है कि कल के डेट में अगर कोई भी बैनर या कोई भी मैं पोस्टर बना रहा हूँ तो उसमें मैं उस आइकन को इजिली यूज कर सकता हूँ। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एक जेपीजी से पीएनजी कैसे बनाते हैं आइकन्स को। आइकन्स मीन सोशल आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये मेरा आइकन्स का एक फोल्डर था, उसको मैं ओपन कर लिया हूँ। अब ये आइकन का फोल्डर है, जैसे ये लिंक्डइन है, दिख रहा है, ये लिंक्डइन आइकन है। तो लिंक्डइन आइकन को मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं पीएनजी बनाऊंगा, ठीक है। तो आप एक बार देखिएगा पीएनजी कैसे बनाते हैं। देखो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाके पहले चेक करता हूँ, तो देखो ये पीएनजी है तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा। ये देखते हैं फेसबुक ये फेसबुक आइकन है, हाँ ये जो है ना, ये जो है शायद जेपीजी है। देखो ये है, ये भी शायद पीएनजी है, लेकिन है क्या, ये जेपीजी तो है, ये सॉरी पीएनजी तो है, लेकिन ये क्या है कि पूरे एरिया में है। तो अब बीच में मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो आइकन है वो किसी पर्टिकुलर एक साइज पे सारे आइकन सेट हो जाए। तो मैं कैसे सेट करूंगा, तो मैं एक काम करता हूं, इस फेसबुक वाले को लेता हूं और इसको ड्रैग करके कहां पर लेके आऊंगा, अपने फोटोशॉप में लाके ओपन कर दूंगा। सॉरी ये ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है ओपन नहीं होता, तो राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पेंट करना है और जाके सेव एज। तो सेव एज में जैसे से कोई जेपीजी लिखा है तो जेपीजी में सेव करके यहाँ पर इसका नाम लग दो फेसबुक जेपीईजी, ठीक, फेसबुक जेपीजी, और ओके करके सेव कर दीजिए, ठीक, ओके। अब देखो फेसबुक जेपीजी करके फाइल थी, मैंने इसको यहाँ पर ले गया, वो फाइल देखो खुल गई। जो नहीं खुल रहा था, जो इन्हें मतलब प्रॉब्लम कर रहा था, वो खुल गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, देखो बाजू में ये एक लॉक का दिया हुआ है, देखो दिखाता हूं, है ना, ये देखो ये बाजू में एक लॉक है। तो डबल क्लिक करके इस लॉक को क्या करेंगे, ओपन। तो लॉक देखो ओपन हो गया, ठीक, लॉक ओपन हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके जो एरिया है, तो उस एरिया को मैं जिस एरिया में चाहता हूं वहां पर सेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर जाऊंगा, फाइल में जाके लूंगा न्यू। अब न्यू में यहां पर मैं कोई एक साइज ले लेता हूं, जैसे पिक्सल में मुझे लेना है 512 बाई 512, रेजोल्यूशन 300 रहने देंगे, आरजीबी कलर 8 बिट व्हाइट, ओके, ठीक, डन। तो मेरे पास क्या हुआ, एक खुल के आ गया, ये देखिए ऐसा, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि ये जो फेसबुक वाला है इसको मुझे इस साइज में बना सेट करना है और पीएनजी बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके पहले इसमें लेके आता हूं, ठीक है। देखो ये इसमें लेके आ गया, ठीक। अब इसको मैं क्या करूंगा, पहले अपने अपने आप को इसको देखो मिनिमाइज कर लेते हैं, यहां पर एरिया इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। कंट्रोल टी के साथ क्या हुआ कि एरिया सेलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल टी के साथ उसके फिर ऑल्ट शिफ्ट दबा के हमको क्या करना है, साइड से ऐसा पकड़ खींचना, जिससे कि चारों तरफ से बराबर वो टच हो, ठीक है। देखो अब मैं इसको जो कीबोर्ड का एरो बटन है उससे मैं अप डाउन लेफ्ट राइट चारों कर सकता हूं। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने अप डाउन लेफ्ट राइट किया और मुझे लगता है कि अभी प्रॉपरली सेट है, मुझे थोड़ा सा और छोटा कर लेना चाहिए, ऐसा, बस, ओके। अब मैं क्या कर दिया, इंटर। अब इंटर करने के बाद क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इंटर करने के बाद लेयर में जाना है, और क्या लिखा है देखो, फ्लैटर इमेज। तो फ्लैटर इमेज क्या करता है, देखिए यहां पर 2 लेयर दिखा रहा है, तो फ्लैटर इमेज करते ही वो 2 लेयर जो है एक लेयर में क्या हो जाता है, बन जाता है। तो जैसे देखो मैं फ्लैटर इमेज करूंगा तो देखो क्या हुआ, 2 लेयर एक लेयर बन गया और लॉक भी हो गया। तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करके पहले लॉक को ओपन कर लिया, ठीक है। अब लॉक को ओपन कर लिया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर एक टूल है जिसका नाम है, देखिए नाम ही आपको दिख रहा होगा, मैजिक वैन टूल, ठीक है, मैजिक वैन टूल। तो आपका नाम से समझ रहे कि कोई जादू करने वाला है। तो देखो मैजिक टूल लेंगे, और मैजिक टूल से दिख रहा है यहाँ पर एक थोड़ा आपको एक आइकन मिल रहा है, देखो मैजिक का। तो जैसे वहां पर मैं क्लिक करूंगा वो सारे एरिया को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा। दिखाता हूं कैसे, देखिए क्लिक किया, देखो सारा एरिया एक साथ सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर सारा एरिया मेरा सेलेक्ट हो गया है तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं एक बैक स्पेस है, मैं उस बैक स्पेस को दबा दूंगा, देखो मेरा बैक स्पेस हो गया, ठीक। अब बैक स्पेस हो गया, अब राइट क्लिक करके मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा। डीसेलेक्ट करने से क्या होगा कि ये जो एरिया था वो सेलेक्टेड था, वो डीसेलेक्ट हो गया, ठीक। एरिया क्या हो गया, डीसेलेक्ट हो गया। लेकिन मैं कहना चाह रहा था
कि अभी उस एरिया को डीसेलेक्ट जो मैंने किया है उसको सेलेक्ट ही रहने देता हूं। तो मैं क्या फिर जाऊंगा एक मैजिक पॉइंट टूल में, क्लिक करूंगा, देखो एरिया फिर से सेलेक्ट हो गया। तो अब राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब मुझे इसको स्ट्रोक देना है, बॉर्डर देना है। मैं ये ब्लू है, ब्लू के इनर में 5 px का मैं ब्लैक और आउटर में व्हाइट ऐसा कुछ देना चाहता हूं। तो मैंने इन सिलेक्शन इनर के, देखो क्या हुआ, यहाँ पर इनर सेलेक्ट हो गया। अब आप बोलेंगे कि मैं जूम कैसे किया, तो ऑल्ट दबाव के जो माउस का स्क्रॉलिंग है उसको अप करेंगे तो वो जूम होगा, और ऑल्ट दबा के अगर स्क्रॉल को डाउन की तरफ करेंगे तो वो क्या होगा, जूम आउट होगा। ठीक, जूम इन जूम आउट समझ आ गया। तो अब मैं क्या करना हूं, यहां पर मैं अब देखो किस में जाना है, यहां पर देखो इमेज, एडिट, एडिट में जाके स्ट्रोक। अब एडिट में स्ट्रोक दिया और यहां पर देखो कलर किए और कलर का बॉक्स खुल गया। अब कलर के बॉक्स में क्या करना, मुझे ऐसा पकड़ के जो लास्ट में लिखा ना ब्लैक, तो ब्लैक जैसे ओके किया तो यहाँ पे तो कलर सेलेक्ट हो गया ब्लैक। अब यहाँ पर पूछ रहा है इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड। अब मुझे कहाँ देना है, इनसाइड देना है, मतलब कि जो एरिया सेलेक्ट हुआ है, देखो ये जो एरिया सेलेक्ट हुआ है इसके अंदर चाहिए कि बाहर चाहिए कि सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में क्या करता है, जैसे ही मैंने 10 पिक्सल का सेंटर दिया तो इनर जो सिलेक्शन का जो एरिया है अंदर में 5, बाहर में 5, दोनों कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आउटसाइड कर दो तो जो सिलेक्शन एरिया से बाहर में 10 देगा और इनर करेंगे तो इनर में 10 देगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं अभी कि इनसाइड में मैं देता हूं 5 पे। तो देखो जैसे ओके करेंगे, देखो इनर में क्या हो, देखो 5 का एक आ गया बॉर्डर। अब इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूं, फिर राइट क्लिक बोलता हूं, एडिट में जाएंगे, स्ट्रोक में जाएंगे। अब यहां पर इसको व्हाइट करेंगे, अब व्हाइट किए और यहां पर इसको कर दिए 10 को कर दिए आउटसाइड, 10 को कर दिए आउटसाइड, सेंटर करते हैं इसको। ठीक, सेंटर से क्या होगा, नहीं आउटसाइड ही कर लेते हैं, आउटसाइड भी 5 ही देते हैं, ऐसा करते हैं आउटसाइड ही 5। ओके, ये देखो आउटसाइड में भी क्या हुआ, देखो 5 बन के आ गया। तो जो सिलेक्शन एरिया था वहां से इनर की ओर 5 स्ट्रोक ब्लैक, सिलेक्शन एरिया से बाहर की ओर मतलब आउटसाइड 5 व्हाइट आ गया दोनों ही। ठीक है, अब इसको मैं राइट क्लिक करके डिसेलेक्ट करता हूं। ओके, बस अब उसके बाद मुझे क्या करना है, देखो ये मेरा तो एक बन गया पीएनजी। फाइल में जाना है, ये देखो फाइल में जाएंगे, सेव एस करेंगे तो पूछेगा भाई कि किस फॉर्मेट में सेव करना है। यहां पर पीएचडी एक सेव होता है। तो पीएचडी क्या करता है, देखो पीएचडी ना, अगर मेरा कोई काम है, मेरा कोई बड़ा काम है, जैसे मैंने कोई फोटो एडिटिंग किया, कटिंग किया, काफी लंबा काम है, उसमें मैंने आधा काम करके रख दिया, अब मैं चाहता हूं कि इस काम को अभी ना करूं, मैं बाद में करना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा कि उसी काम को आपको इस पीएचडी फाइल में अगर सेव कर देंगे तो जहां से आपने स्टॉप किया होगा वहीं से वो फाइल फिर से खुल जाएगी। मतलब जितना मेहनत आपने पहला किया था उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो पीएचडी फाइल में किसी फाइल को तभी सेव करना है जब आपको लगे कि नहीं मेरा इसमें काम अभी रुका हुआ है या बचा हुआ है जिसे मुझे आगे कंप्लीट करना है। तो उसके बाद आपका एक हमेशा रूल आपको बना के रखना चाहिए कि कोई भी काम को सबसे पहले आप पीएचडी में सेव करो, उसके बाद जो फाइनल हो जाए तब उसको जेपीजी में सेव करें या पीएनजी में। ठीक, तो अभी मेरा काम फाइनल हो गया, मुझे पीएचडी की जरूरत नहीं है, मैं पीएचडी सेव नहीं करूंगा, मैं बस चाहता हूं डायरेक्टली पीएनजी सेव। तो ये देखो फॉर्मेट में क्लिक किए, यहां पर देखो पीएनजी क्या लिखा, पीएनजी मैं यहां पर देख लेता हूं, देखो पीएनजी, देखो पी दिया है पीएनजी। अब यहां पर मैंने फेसबुक को बनाया तो मैंने लिखा फेसबुक पीएनजी, मैंने लिख दिया फेसबुक पीएनजी फाइनल, ऐसा मैंने फेसबुक पीएनजी फाइनल लिख दिया। और मैंने वहां पर बता दिया कि देखो यहां पर मैं पाथ बता रहा हूं कि डेस्कटॉप में सेव करना है, डेस्कटॉप में आइकन्स के फोल्डर पे सेव करना है जिसका नाम है फेसबुक फाइनल पीएनजी एसके, ऐसे मैंने लिख के ओके सेव कर दिया। तो देखा ये पूछ रहा है पीएनजी ऑप्शन इंटरलेंथ। अब देखो ये क्या करता है कि अगर मेरा पीएनजी अब दिख रहा होगा आपको, ये पीछे में चेक बॉक्स टाइप का दिख रहा है, मतलब वो पीएनजी, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे नन रखना है क्योंकि मुझे तो पीएनजी बनाना है। अगर मैं चाहता कि मुझे पीएनजी बनाना है लेकिन जो पीछे का बैकग्राउंड है वो वहां पर प्योर व्हाइट आ जाए, तो मैं क्या करूँ इंटरलेंस में क्लिक कर दूंगा तो क्या करता है वो पूरा व्हाइट कर देगा। तो मैं अभी मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे तो भैया पूरा मैंने कटिंग किया है तो मुझे तो सिर्फ ब्लैंक चाहिए, पीएनजी बनाना है, तो मैं नन करके ओके कर दूंगा। देखो नन करके जैसे ओके किए
अब आपको मैं दिखाता हूँ मिनिमाइज करके। यही एक फोल्डर था जिसको मैंने बनाया था। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए दिख रहा है ये फेसबुक पीएनजी करके अभी हमने बनाया था, देखिए अब देख रहे हैं, आपको साफ समझ आ रहा है कि ये पीएनजी परफेक्टली बन चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने पीएनजी बनाया, अगर ये जेपीजी होता तो पीछे उसका बैकग्राउंड व्हाइट आता, लेकिन देखो मेरे विंडो के पीछे में कोई भी व्हाइट नहीं है। जो मैंने जहां से कट किया था, जो दिया था, सेम टू सेम बन गया। मैंने इनर ब्लैक दिया था, आउटर कितना सुंदर दिख रहा है। तो सारे आइकन्स को हमें क्या करना चाहिए कि इस तरीके से सारे को बना के रख लीजिए सेम साइज पे, जिससे कि होगा ये कि कल के मुझे कोई भी बैनर हो गई, पोस्टर बनाना, मुझे बार बार सोशल आइकन्स को जरूरत पड़ता है, तो मैं एक बार में बना के मैं रख लूं, जिससे कि मुझे कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। बस बार बार मुझे यूज करना, एक बार मेहनत कर लीजिए, रख लीजिए। ठीक, तो कितना अच्छे से देखें हमने क्या किया कि पूरा इसको बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से इसको किया यूज। ठीक, अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको जिस टॉपिक पे फोटोशॉप में वीडियो चाहिए मैं पूरा गाइड करूंगा आपको। जो भी डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप नंबर पे वंदना कंप्यूटर एजुकेशन के जो ग्रुप है उसमें मुझे पूछ सकते हैं। ठीक, आप लोग भी इस चीज को प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ आता, कोई स्टेप भूलते हैं, वीडियो को रिवाइज करिए, उसके बाद फिर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, तभी फोटोशॉप में आप मास्टर बन पाएंगे या काम कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।